520 पिप्स का मूव मोर देन 1:10 का ट्रेड, 370 पिप्स का मूव ट्रेंड फाइंड करने की टेंशन रैंको कैंडल्स एक सेकंड में सॉल्व कर देगी। चाहे गोल्ड पे करो, निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो, किसी पे भी करो, तरीका सेम ही है। पूरा ट्रेंड पकड़ा जा रहा है इस ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, क्या आप भी नॉर्मल कैंडलस्टिक्स के साथ ट्रेड कर रहे हो काफी टाइम से, बट आज तक कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए? आप एक दिन पैसा तो कमा लेते हो, बट उसको अगले 3 दिन में, क्या कई बार तो अगले 3 घंटे में भी खत्म कर देते हो। और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको मार्केट की नॉइज बहुत ज्यादा परेशान करती है? कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल, कभी कैंडल में बड़ी बड़ी विक्स। तो भाई, गलती आपकी नहीं है, गलती है द टाइप ऑफ कैंडल्स यू हैव बीन ट्रेडिंग ऑन। आप अभी तक ट्रेड कर रहे थे नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर, जो होती हैं इस तरह की, जहां पे बड़ी बड़ी विक्स बनती है, जहां पे आपको इतना ज्यादा नॉइज देखने को मिलता है कि आपका भाई कई टाइम तो ऐसा मन करता है कि आप अपनी स्क्रीन पे पत्थर मार के स्क्रीन तोड़ दो, कि आप बैठे हो एक बाय के ट्रेड में और वहां पे ऐसी ऐसी बड़ी विक्स बननी शुरू हो जाए। इसका एकमात्र सोल्यूशन है टाइप ऑफ कैंडल्स जिससे आप ट्रेड कर रहे हो उसको चेंज करना। और भाई, जब आप कैंडल टाइप्स की बात करो ना, तो सभी चार्टिंग प्लेटफॉर्म से मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। यू गेट बार कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स। वॉल्यूम कैंडल्स नया आया जो मोटा और पतला हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वॉल्यूम। फिर आपके पास लाइन कैंडल्स आती है जो बिगिनर ट्रेडर को बहुत एडवांटेजियस होती है। और फिर आती हैं आपके पास रैंको कैंडल्स। अब बेसिकली रैंको कैंडल्स क्या है? ट्रेडर हो तो आपको एक चीज की दिक्कत ये भी सताती होगी कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। अब जो रैंको का कंसेप्ट है ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है। रैंको कैंडल्स में क्या होता है, आपको आपकी स्क्रीन पे विक्स या बार्स कह सकते हो बनती हुई दिखती है, और हर बार की एक सेट वैल्यू, एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे अगर आपने चार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 3.5 कर दी, डैट मीन्स ये जो आपको एक एक डिब्बी देखने को मिल रही है, इसकी वैल्यू 3.5 है। और ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चाहे आप 1 सेकंड का टाइम फ्रेम लगाओ, चाहे 5 मिनट का, चाहे 1 घंटे का, यहाँ पे आपको जो डिब्बी देखने को मिलेगी ना, वो तब देखने को मिलेगी जब भाई साहब ये डिब्बी छप जाएगी। यानी कि जब मार्केट इतना मूवमेंट कर देगी, चाहे वो 1 सेकंड में करे, चाहे 5 मिनट में, चाहे 15 मिनट में, इसका कोई भी लेना देना यहाँ पे टाइम फ्रेम का नहीं होता। प्लस आपको यहाँ पे विक्स देखने को नहीं मिलती। अगर आप डिफॉल्ट मोड में अपने स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको चार्ट पे ऐसी कुछ विक्स दिख रही हो, बट इसको सेटिंग्स में जाके विक, अगर ये देखो मैंने विक ऑन कर दी तो आपको यहाँ पे भी विक्स बनती हुई दिख जाएगी, तो ये भी आपको सताएगी। तो इसकी सबसे पहले तो जाके सेटिंग्स में विक को हमेशा ऑफ कर दो, ताकि यहाँ पे आपको नॉइज देखने को ना मिले। फिर भाई, आपको ना ट्रेंड फाइंड करने में बहुत दिक्कत आती होगी आज से पहले, बट ये रैंको कैंडल्स आपको 1 सेकंड में बता देती हैं कि क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में है या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यानी कि अब ट्रेंड फाइंड करने की टेंशन रैंको कैंडल्स 1 सेकंड में सॉल्व कर देगी। देखो भाई, ट्रेडिंग जो है ना, वो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स देखने तक सीमित नहीं रहती। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट मूव्स, और वो भी सही टाइम पे। लेकिन सही डिसीजंस भाई तभी पॉसिबल होते हैं जब आपके पास एडवांस टूल्स हो और एक सॉलिड स्ट्रेटजी हो ट्रेड करने के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना भाई, वो मार्केट एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं कैलकुलेटेड ट्रेड्स प्लान करने के लिए। और मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे आज तक ये सिखाया कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के मार्केट में सस्टेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही काफी नहीं है भाई, रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और विंटेज मार्केट्स एक ऐसा ब्रोकर है जिसपे मुझे ऐसे टूल्स मिलते हैं जो लो स्प्रेड्स और बेस्ट लीवरेज के साथ ज्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी देते हैं मेरी ट्रेडिंग। और मार्केट्स जो है ना भाई, ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हमेशा एक मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है ये मल्टीपल एसेट क्लासेस को ट्रेड करना। और ये भी मेरी एक स्ट्रेटजी का बहुत मेजर पार्ट है हमेशा के लिए। और विंटेज मार्केट भाई एक ऐसा ग्लोबल मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप करेंसीज, इंडिसेस, कमोडिटीज, ईटीएफ्स और बॉन्ड्स तक ट्रेड कर सकते हो, ताकि हर मार्केट के मूवमेंट का आपको बेस्ट एडवांटेज लेने का मौका मिले। और साथ ही साथ भाई, सबसे बढ़िया चीज, पहले डेमो अकाउंट पे ट्राई करो, मार्केट समझो और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी जो आज आपको सिखाएंगे, इसको भी डेमो पे ट्रेड करके देखो और फिर रियल अकाउंट से स्टार्ट करो।
और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ काम करो, हमेशा बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ मार्केट को समझो और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करो और उसके बाद कॉन्फिडेंटली अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करो एक लाइव अकाउंट और वेंटेज मार्केट्स को एक्सप्लोर करो। भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बायो में भी मैंने दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। और अब हम आते हैं वापस अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो भाई साहब इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमारे पास कोई भी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास किसी भी तरह की नॉइज नहीं है, हमको चार्ट देख के ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है। अब हम यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कंबाइन करेंगे रेनको कैंडल्स में, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेनको कैंडल्स का बॉक्स साइज फाइंड आउट करने का सही तरीका। तो देखो भाई रेनको कैंडल्स का बॉक्स साइज ना मल्टीपल तरह से निकल सकता है। एक होता है प्रोफेशनल मेथड, वो मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने माइंड में दो चीजें लेके आते हैं कि मैं जिस चार्ट पे या जिस एसेट पे ट्रेड कर रहा हूँ वो कितनी देर के लिए ओपन रहता है। जैसे मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूँ तो गोल्ड एक दिन में कितने घंटे काम करता है, वो है 23 आवर्स। और एक हफ्ते में कितने दिन काम करता है, वो है 5 दिन। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास दो चीजें डिफाइन होगी कि गोल्ड 23 घंटे खुला रहता है रोज और 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे इसको ऑफ होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ पे जाऊंगा बॉक्स साइज निकालने के लिए, सेटिंग्स में चार्ट की, यहाँ पे मैं ATR सिलेक्ट करूंगा और ATR लेंथ में क्या डालूंगा, कितने दिनों के लिए ओपन रहती है मार्केट, मैंने यहाँ पे 5 डाला। उसके बाद मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा, एक दिन में कितने घंटे गोल्ड चलता है, 23 आवर्स। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ATR वैल्यू निकल के आ गई 65। अब मुझे बॉक्स साइज निकालना है तो मैं सिंप्लीफाइड वे से क्या करूंगा, 65 से डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ आवर्स 23 को, तो मेरा बॉक्स साइज आ गया 2.82। यानी कि एक तो मेरे पास ये सिंप्लीफाइड वे से मेथड हो गया अपना बॉक्स साइज निकालने का। अब मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको ATR की जगह ट्रेडिशनल डालूंगा और यहाँ पे बॉक्स साइज डाल दूंगा जो निकल के आया 2.82। और ये मुझे डेली कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डेली या वीकली बेसिस पे ये चेंज होता रहता है। इसके साथ साथ मुझे टाइम फ्रेम 1 सेकंड का करना है। अब 1 सेकंड का टाइम फ्रेम क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, आप एक पॉइंट समझिए। रेनको कैंडल्स में क्या होता है, ब्रिक्स चार्ट पे छपती है तो ये रीपेंट होती रहती है। सपोज आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है, आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा दिया, मार्केट ऊपर गई, भाई कभी प्रिंट होनी थी उससे पहले मार्केट नीचे आ गई, या वो टाइम फ्रेम क्लोज ही नहीं हुआ, 1 घंटे में मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर गई। ये जो ब्रिक्स हैं ये छपी नहीं अभी, क्योंकि छपेंगी कब, 1 घंटा कंप्लीट होने में या एक ब्रिक की वैल्यू कंप्लीट होने में। ध्यान से समझो, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं पूरा हुआ, ब्रिक की वैल्यू भी नहीं कंप्लीट हुई, उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई। तो भाई ये जो ब्रिक्स होंगी ना ये फीकी फीकी छपी होंगी और ये चार्ट पे छपेगी ही नहीं, ये आपको सेम दिखेगी नहीं। जब आप डाटा पीछे करोगे तो ये रीपेंट कर जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं 1 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज। 1 सेकंड का टाइम फ्रेम से क्या होता है, हर 1 सेकंड में ट्रेडिंग व्यू बार बार चेक करता है कि क्या जो हमने वैल्यू 2.82 निकाली है वो कंप्लीट हो गई है, क्या वो ब्रेक पॉइंट कर दे चार्ट पे। और 1 सेकंड इतना छोटा टाइम होता है जिसमें भाई $2.82 का मूव गोल्ड में आना इतना आसान बात नहीं है। तो जैसे ही ब्रेक पूरी होती जाती है, वो प्रिंट होती जाती है, उसमें टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है। एक तो आ गया ये मेथड, ठीक है। अब आप देखो मैंने 2.82 किया तो मेरे पास ब्रिक्स बननी शुरू होगी, यहाँ पे बन के आ गई। अब एक और आसान मेथड है, वो बहुत ईजी है, उसमें आपको कोई नहीं देखना कितने दिन खुला कितने नहीं, आपको बस सेटिंग्स में जाना है, ट्रेडिशनल की जगह परसेंटेज LP यूज करना है और इसको 0.1% कर। फिर आप चाहे लगाओ BTC पे, चाहे लगाओ निफ्टी पे, चाहे लगाओ किसी पे भी, सबका बॉक्स साइज अपने आप आ जाएगा। BTC का आ गया 95, मुझे बैंक निफ्टी का बॉक्स साइज देखना है, मैं बैंक निफ्टी करूंगा तो ये बैंक निफ्टी का बॉक्स साइज आ गया 50। मुझे निफ्टी देखना है तो निफ्टी का बॉक्स साइज आ गया 25। अब आते हैं अपने सिस्टम पे वापस, यानी कि गोल्ड पे, जिसपे हम आपको इस सिस्टम को यूज करना सिखा रहे थे। यूज आप चाहे गोल्ड पे करो, निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो, किसी पे भी करो, तरीका सेम ही है। देखो भाई मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का यूज किया है, न्यूरो क्रॉसओवर स्कैल्पर। ये मैंने अपने यूट्यूब पे प्रोवाइड की हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो अगर आपको नहीं मिली हुई आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस स्क्रिप्ट का। साथ में भाई वीडियो को लाइक कर देना, आप स्क्रिप्ट फ्री दे रहे हैं तो इतना तो बनता ही है मांगना आपसे। अब इस स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है, आप देखो हम 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं, 3.5 का बॉक्स साइज है,
यानी कि हर बिक $3.5 की है, 35 पिप्स की है। $1 में 10 पिप्स होते हैं, तो हर बिक जो चार्ट पे छपी है ये 35 पिप्स की बिक है। अब ये स्क्रिप्ट में क्या है, इसमें हमने 2 कंडीशंस डाली। नंबर फर्स्ट कंडीशन इज 9 and 15 EMA का क्रॉस ओवर। अगर 9-15 EMA का क्रॉस ओवर आएगा तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि आपका पहला कंडीशन ट्रेड का सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, अगर ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा तभी ट्रेड होगा। यानी कि यहाँ पे तो 915 का क्रॉसओवर इस पॉइंट पे हो गया, बट आपको ट्रेड कब मिला, जब इसने इस मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दी। तो हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो डबल कंडीशन पे काम करती है। अगर आप सिंपलीफाइड वे से 9 और 15 का मूविंग एवरेज यूज करोगे ना, बहुत बार आपको मार्केट सस्ती हुई मिलेगी। अगर आप इसमें 200 EMA डाल दोगे तो भाई ये आपको सही टाइम पे बताएगा। और कई बार एक सवाल ये भी आता है कि रैंको अगर 1 सेकंड पे काम करेगा फिर तो कैंडल्स इतनी फास्ट बनेगी कि पकड़ ही नहीं जाएगी। क्यों फास्ट बनेगी भाई, 1-1 सेकंड की कैंडल नहीं है ये, इसमें टाइम वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। ये हर कैंडल 35 पिप्स की है, तो 35 पिप्स गोल्ड मूव करेगा तो ये डिब्बी बनती मिलेगी आपको, नहीं तो ये डिब्बी नहीं बनेगी। ये तरीका होता है। जैसे अब लाइव मार्केट चल रही है तो आप यहाँ पे देखो, ये आपकी डिब्बी यहाँ पे 3283 पे है। अब आपकी डिब्बी कब बनेगी, अगर यहाँ पे ऊपर ग्रीन है या नीचे रेड हो, इसके नीचे एक डिब्बी क्लोज करे तब, या इसके ऊपर एक ग्रीन डिब्बी क्लोज करे तब, नहीं तो नहीं बनेगी। अब ये सिस्टम आप समझो कैसे आपको ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो रैंको को ऑटोमेट करना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यस, इसका इंडिकेटर बनाया जा सकता है। ऑटोमेट क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ना पास्ट डाटा चेंज कर देता है रैंको का। मुझे पता नहीं है ट्रेडिंग व्यू का क्या ग्लिच है, हम कई बार ट्रेडिंग व्यू से बात कर चुके हैं। तो फुली ऑटोमेट तो इसको नहीं किया जा सकता, बट एज एन इंडिकेटर जरूर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास 915 का क्रॉसओवर आया, इसके बाद एक आपके पास मूविंग एवरेज आया। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिली आपको एक बाय मिल गया। आपने इस बाय में यहाँ पे एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे था, और आपने यहाँ पे यहाँ तक का मूव कैप्चर किया, यानी कि गोल्ड में 370 पिप्स का मूव कैप्चर किया। स्टॉप लॉस था 70 पिप्स का। अगर आप इसको छोड़ के इसके बेसिस पे भी एंट्री एग्जिट करो, किसने यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे सेल दिया, तब भी आपने 240 पिप्स का मूव कैप्चर किया अगेंस्ट 70 पिप्स का स्टॉप लॉस, यानी कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इज मोर देन 1:3। उसके बाद आप देखो, इसने यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करा दिया। यहाँ पे 9 और 15 EMA का नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया, बेयरिश क्रॉसओवर हो गया, बट इसने नहीं आपको ट्रेड दिलवाया। इसके हिसाब से अभी मार्केट बुलिश है, हो सकता है यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चले जाए। इसने वेट किया, इसने कंफर्मेशन ली 200 मूविंग एवरेज के नीचे, इसने आपको इस ट्रेड में करा दिया री एंट्री कहाँ पे, इस लेवल के नीचे, स्टॉप लॉस फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर, और इस बार ये आपको खींचता हुआ यहाँ तक का मूव कैप्चर करा गया, यानी कि 44 पिप्स के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट 520 पिप्स का मूव, मोर देन 1:10 का ट्रेड। फिर इसने जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, इसने इसको क्लोज करा दिया। जैसे ही फिर से नीचे आया, डबल कंफर्मेशन मिली, इसने एंट्री करा दी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं पे -2 है, +2 है, कहीं पे +1 है। +1 मतलब ये वाला जो सेल का पोजीशन है ये आपको क्लोज करना है, नया बाय का पोजीशन नहीं लेना। अगर यहाँ पे +2 आता मतलब नया बाय का पोजीशन नहीं लेना। देखो +1 आया, ये वाला सेल क्लोज हो गया, फिर -1 आ गया। ये क्वांटिटी को समझो भाई, बेसिक मैथ्स है। ट्रेड करने आए हो ना, 10th क्लास का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी की गेम है, कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर आप समझो ये स्ट्रेटजी है, ये 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड पैसा बनाएगी। इसमें आप कितने टाइम के लिए अपना ट्रेड होल्ड कर पाओगे, उस सिस्टम पे पैसा बनेगा यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, बाय आया, बड़ा मूव मिला। यहाँ पे देखो, इस मूविंग एवरेज के नीचे यार गोल्ड काफी टाइम नेगेटिव रहा, यहाँ पे सेल मिला, ये यहाँ तक खींच के ले गया। यहाँ पे डबल बाय आ गया, एक बार के लिए उसने बाय करा दिया, स्टॉप लॉस लिया, फिर सेल में बिठा दिया, फिर सेल में बिठा दिया, फिर सेल में बिठा दिया। पूरा ट्रेंड पकड़ा जा रहा है इस ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। बाकी भाई वही बात, अगर आप चाहते हो इसकी स्क्रिप्ट चाहिए, वैसे हम पहले दे चुके हैं, आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी, उसके नीचे लिंक होगा। दोबारा लिंक चाहते हो कर दो भाई, 500 लाइक 500 कमेंट कर दो, आपको इसकी स्क्रिप्ट दोबारा प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो के नीचे। यस,
पहले दी थी बिना रैंको के नॉर्मल कैंडल्स पे चलानी सिखाई थी, अब रैंको पे चलानी सिखा रहे हैं तो और थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस्ड हो रही है। अगर आप इसको कहोगे 100% ऑटोमेटिक, नहीं पॉसिबल, हम ऑलरेडी बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके देख चुके हुए हैं इस पर। इसका चार्ट का डाटा बदल जाता है तो ये 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट येस नॉन रिप्रिंटेबल बना के 1 सेकेंड पे बना के ट्रेड कर सकते हो। और कुछ इंडियन ब्रोकर्स फायर्स जैसे ऑप्शन देते हैं आपको 5 सेकेंड का चार्ट लगाने का बिना ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे यूज़ करोगे तो कल को आके मुझे गालियाँ ही दोगे और अपना सारा पैसा गवाओगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि ये 1 सेकंड पे ही यूज़ होता है। बाकी भाई बात रही, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप को अपने लाइव अकाउंट पे लगाने से पहले एक बार उसको टेस्ट करो, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो, उसके साथ बैक टेस्ट करो, फिर आके शुरू करो, चाहे मेरा बताया हुआ हो, चाहे किसी का भी बताया हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।